ਸਾਰੇ ਕੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ, FIR ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ? चलो आपका भी धन्यवाद, आपके चैनल का भी धन्यवाद। आपके चैनल के ज़रिए मैं सबको बताना चाहता हूँ कि आप देख ही रहे हैं कहाँ पे हैं हम इंडिया में, चंडीगढ़ में बैठा हूँ। तो जो लोग कह रहे हैं कि भाई भगोड़ा हो गया, इधर हो गया, तो ये सब जो है एक प्रोपगंडा रचा जा रहा है मुझे बदनाम करने का। और देखो मैं तो परमेश्वर का दास हूँ, सेवा करता हूँ, मैं अपने घर से बाहर नहीं जाता कहीं। तो लेकिन जब सेवा करने के लिए जाना पड़ता है तो वो सबको पता होता है कि अगर वो ऐसी बात कर रहे थे तो उनको पता है कि भाई पिछली बार 2018 में जब मैं इंग्लैंड गया था तो इसी आदमी ने, जिसका नाम रॉकी है, इसी आदमी ने एक प्रोपगंडा रचा था कि इसको ऐसे ही झूठा केस बना के और पर्चा दर्ज करा दिया, हमें पता ही नहीं था। तो उसके बाद मेरा फेसबुक पर पोस्टर डला हुआ था कि मेरी इंग्लैंड में मीटिंग है, और यूट्यूब पे पोस्टर था इंग्लैंड में मीटिंग है, अगर मैं कहीं चोर होऊंगा या छुपाऊंगा तो मैं ऐसे ही भाग जाऊंगा। तो इसने प्रोपगंडा बनाया मिल के, मुझे नहीं पता किसके साथ मिलके किया इसने, और इसने हमारे ऊपर 2018 में एक पर्चा करा दिया और एयरपोर्ट पे मुझे पकड़वा दिया। तो देखो जिसको पता होता है, शक होता है, कोई ऐसी बात होती है, कुछ होती है, तो वो सारी चीज़ें क्यों करेगा ऐसे। दूसरी बात कि अभी जो है ये सेम गेम बना रहा है, क्योंकि हमारी कोर्ट केस की डिसीजन आ रहा है उसी केस का। 2018 ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਪ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, हाँ जो मामला दर्ज हुआ था उसी में एक डिसीज़न आ रहा है कि क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं, जो भी सब कुछ इसने सबूत हैं वो सब कुछ नकली हैं। क्योंकि पहले ये पैसे की डिमांड कर रहा था और बाद में जो है जब हमने मना कर दिया तो इसने इसके हाथ खड़े हो गए। तो अभी उस दिन से ये लगातार ढूंढ रहा है। अभी इसकी माँ ने आज और इसके डैडी ने, इसके भाई ने खुद इसके खिलाफ़ आज प्रेस के सामने आके बयान दिए कि ये अगर समाज सेवक बनता है तो इसकी पूरी हिस्ट्री जान लो। और उन्होंने बताया, मुझे तो पता नहीं कि आज क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया, तो इसने यही चाल इसने चली। तो इस आदमी के थ्रू आप देख रहे हैं ना, जिस विजय के थ्रू, तो इसने क्या किया, इसने एक प्रोपगंडा रचा। इसने देखा कि भाई इनकी आपस में फेसबुक यूट्यूब पे लड़ाई चल रही है। और देखो लड़ाई कहाँ से शुरू हुई कि यहाँ पर कि देखो हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं, हमारे लिए तो सब भाई हैं। तो हम सबको सिखाते हैं कि भाई एक दूसरे को माफ़ करो, लेकिन हम क्यों कहेंगे किसी को। लेकिन ये आदमी देखो, ये मेरे साथ, इसने मेरी शादी में आया था, मेरे साथ खड़ा है, पास्टर है ये, और ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? पास्टर विजय। तो ये जो है इसके बाद कि ये कहने लगा कि हमारे बीच में कुछ हुआ, तो ये कहने लगा कि भाई ये मैं रोज़ ही बयानबाजी करने लगा फेम लेने के लिए कि मैंने इसकी शादी कराया, मैंने वो किया। ठीक है भाई, हम तो नहीं कह रहे नहीं कराया, तो शादी तो दुनिया कराती है। लेकिन जो है मेरे बारे में कि भाई ये चाहता था कि भाई मेरे साथ मिले, मेरी पोस्ट डाले। तो लेकिन क्या है कि वो कुछ बातें थी आपस में बीच में जो मैं नहीं कहना चाहता। लेकिन उसके बाद जो है इसने उस दिन से एक लड़के के थ्रू, बाइबल फैक्ट वाले के थ्रू, कि मैं अब धमकी दी अपने फेसबुक चैनल पे कि अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसका दूध का दूध पानी करूंगा, मैं बताऊंगा ये कौन है। उस दिन से ये लग गया, शुरू हो गया। और शुरू होते जब इतने टाइम से ये बोल रहा है, इसकी फेसबुक पे आप देखो, इसकी उस पर देखो, सारा कुछ ये मेरे बारे में अनाप शनाप बोली जा रहा है। और दूसरे चर्चों को बोली जा रहा है, सबको बोली जा रहा है कि ये करो, वो करो, इसके खिलाफ़ वो करो। कारण रीज़न क्या है वो तो इसी को पता ना। लेकिन जब इसने बहुत ज़्यादा ही कर दिया तो हम देखो, अगर हम ऐसी बात होती तो हम झगड़ा करते। तो हमने तो कानून का सहारा लिया, FIR 119 इनके ऊपर कराई। और जब FIR 119 होगी तो उसके बाद ये दूसरे चर्चों से हेल्प मांगने लगा। और जब हेल्प मांगने लगा पास्टर विजय, हाँ पास्टर विजय, फिर उसके बाद ये समाज को भड़काने लगा, सामाजिक लोगों को बोलने लगा ये दंगा करेगा, ये फलाना करेगा, ये देश छोड़ के भाग जाएगा, ये ऐसा है वैसा है। आज भी, कल भी बोल रहा है वीडियो में कि ओहो, एक तरफ तो ऐसे बोल रहा है कि मेरी फलाने लोगों मेरी मदद करो, आओ। अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया, मेरी मदद करो, मैं देखो, और मेरी मदद करो। अरे तू मेरे से उम्र में बड़ा है, मैं उम्र में छोटा हूँ, ठीक है ना। मैं एक एक करके सर ट्रायंगल मैं जो समझ पा रहे हैं कि ट्रायंगल बन गया, पास्टर विजय, ਰੌਕੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਟਿਮ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ, ਇਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ? आप देखो ना, ये क्या है कि चर्च की, मतलब इनका चर्च बढ़ गया, इनका नाम हो गया, बस यही है और कुछ नहीं। ਪਾਸਟਰ ਵਿਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਇਕੱਠੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਚਰਚ ਖੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖੋਲਿਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ। हाँ जी, बस वही करके इन्होंने, मतलब कि ये चंडीगढ़ में चाहते थे कि भाई चंडीगढ़ में प्रॉफिट बजिंदर चर्च ना खोले। मैंने भी वहीं चर्च खोला था चंडीगढ़ में। तो ये बोल रहा था भाई तुम चंडीगढ़ में चर्च क्यों खोल रहे हो, तुम दूसरी जगह खोलो। तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो यहाँ पे जितना 2018 में पहले जो मेरे पर्चा कराया, वो भी आज मुझे
पक्का साबित हो गया कि इसी का इन्वॉल्वमेंट था। दूसरा कनैक्शन उस 2018 ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੌਕੀ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹੋ। ਰੌਕੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦਾ, ਰੌਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪਰਚੇ ਕਰਵਾਏ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰੌਕੀ ਤੇ ਰੇਪ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੇਪ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ FIR ਤੁਸੀਂ ਰੌਕੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੂਜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰੌਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਰੌਕੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ? देखो, जब चंडीगढ़ में मैं आया तो चंडीगढ़ में कुछ लोग यही मेरा बताने का है कि जब से यही आदमी मेरे पीछे पड़ा हुआ था, तो और जो है इसी की हेल्प ली गई रॉकी की उस टाइम भी। और उसके बाद देखो ना, ये फेसबुक पे कमेंट आ रहे कि अवतार ढाएगा लंका को, ढाएगा। देखो ये किसकी बात कर रहे हैं? अगर आप हिंदुओं के खिलाफ जा रहे हैं, आप क्रिश्चियनों के खिलाफ जा रहे हैं, आप किसके वर्ड को यूज़ कर रहे हैं? इस पर भी तो कानून बनता है। देखो इसने अपनी फेसबुक पर डाला है प्रोफेसी, अवतार मरवाएगा लंका के राजा रावण को। वो तो राम ने मारा था। मतलब कि मुझे क्या पता उनकी हिस्ट्री, तुझे ज़्यादा पता उनकी हिस्ट्री। मतलब तू उनके बारे में बता रहा है, इसका मतलब क्या है कि भड़का रहा है, मुझे बयान दे रहा है कि पूरी दुनिया को भड़काएगा। तो ये दुनिया को भड़का रहा है और उसके बाद यही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इस लड़की के साथ और इसके राजा के साथ। देखो मैंने बताया था उस दिन भी कि ये जो लड़का था, जब ये काफ़ी देर से कंट्रोवर्सी कर रहा था, तो उसके बाद इन्होंने रॉकी की हेल्प ली। और मैंने एक फ़ोटो दिखाई थी कि ये दोनों इकट्ठे होकर रॉकी के साथ खड़े हो गए उस फोटो में, कि ये देखो रॉकी और ये लड़का, ये इसी का लड़का है विजय का, और ये दोनों वहाँ पर खड़े हो गए रॉकी की हेल्प मांगने के लिए। इसने इसको इस डेट को आश्वासन दिया आज से 3 महीने पहले कि मैं तेरी मदद करूँगा, मैं इस पर झूठा पर्चा कराऊँगा। और जिस न्यूज़ वाले ने इसकी खबर लगाई उसको इसने धमकी दी, उसकी रिकॉर्डिंग चल रही है 3 महीने पहले कि तू प्रॉफिट बजिंदर के से मेरा क्यों जोड़ रहा है नाम, मैंने अगर फ़ोटो खिंचा ली तो क्या कर दिया, मैं इनके साथ नहीं हूँ, झूठ बोल रहा है। लेकिन बाद में इसने क्या किया कि अब खुलकर आ गया सामने कि जब आई तो इसी ने ये प्रोपगंडा रचा और इन्होंने देखा कि भाई जो है कि भाई हम ऐसा क्या हथियार करें। रॉकी ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ पर्सनल क्यों है? पर्सनल वही चर्च दा मैटर। ये भी क्रिश्चियनिटी ਨਾਲ ਇਹ ਤੇ क्रिश्चियनिटी अभी आज इसकी माँ ने कंफर्म कर दिया ना, ये पैसे लेता है, ये काम करता है ऐसे लोगों को फंसाने के लिए। आज इसकी माँ ने खुद बताया कि इसके ऊपर पर्चे चल रहे हैं इन चीज़ों के, स्मैक के, गैंगस्टर के और ये जो भी 376 के अलग अलग पर्चे चल रहे हैं कि ये जो भी करता है। तो उसके बाद अब इसने एक नाटक कर लिया कि मैं समाज सेवक बन जाता हूँ कि लोगों की नज़र में। तो समाज सेवक ठीक है, तू बन गया समाज सेवक, लेकिन अब तो जो है, लेकिन उसके बाद भी अब हमने तो कभी इसको कॉल नहीं किया, हमने तो कभी कुछ नहीं कहा, हमें तो हमारा भरोसा तो परमेश्वर पे है। देखो अगर आप बता दो कि जब से इसने मेरे ऊपर केस किया 2018 से लेकर 2024-25 तक भी कि कोई कॉल की हो इसको, हमें प्रूफ दे, कोई हमने इसके साथ कोई कंप्लेंट की हो, वो कह रहा है कि मेरे खिलाफ पर्चे दर्ज कराए नहीं, कंप्लेंट कराई है। जब एक आदमी जानबूझकर इसने क्या किया, पीछा किया, इसने बदतमीजी की, इसने पूरी रिकॉर्ड है, सब कुछ है, बाद में इसने कोर्ट में रिट लगाकर वहाँ पर जाके उसने वो कर दिया, इसने किया, इसने सारी चीज़ें की, ये हमारा पीछा करता रहा। उसके बाद भी ये उसके एक दिन जो है हम जा रहे थे तो उसके बाद भी इसने गुंडे लगाए पीछे। तुसी परिवार दे नाल सीगे? हम हाँ फैमिली के साथ था। तो मेरी बेटी तो वो फिर मैं घर आ गया तो उसके बाद फिर ये मेरी बेटी और उसकी मम्मी जब बाज़ार में गए तो फिर इसने उनके पीछा किया। मतलब कि वो सारी डिटेल है पुलिस के पास है और इसने किया तो हम झूठ के बोलेंगे। तो उसने जो है इसको हमें नॉलेज नहीं है इन चीज़ों की, हम तो संत आदमी हैं। अगर हमें ऐसे पता होता है कि ऐसे भी करते हैं तो हम भी वकील पकड़ के ऐसे चीज़ों में लग जाते हैं। इसको पता है इसने कैसे झूठ मार के रूट लगा के पर्चा कैंसिल करा लिया। ਤੁਹਾਡੇ ट्रायंगल ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੱਕਰਵਿਊ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਚੱਕਰਵਿਊ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਕਟਿਮ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਵਿਕਟਿਮ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। देखो मेरा एक भी बंदा, एक भी कोई मेरा आदमी आप प्रूफ कर दो किसी ने धमकी दी हो। देखो कोई भी अगर कोई अपने आप ही करी जाए, हमें क्या लेना उससे। लेकिन देखो हमारा जो है ये सब झूठ है, मंदगड़ंत है उनकी बात, और हमारा कोई किसी से उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारी तो बेटी जैसी है वो, और उसकी माँ हमारी बहन जैसी है, तो हम तो सेवादार थे हमारे, लेकिन हमारा कोई उनसे कोई मतलब नहीं, कोई कुछ नहीं। हमें तो पता ही नहीं, हम तो सोच भी नहीं सकते कि वो इस तरीके के आदमी निकलेंगे, इस तरीके की फैमिली निकलेगी। हमारा तो कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन ये जो है जो भी हमारा देखता था, प्रधान अवतार देखता था, लेकिन उसमें अभी जो इन्होंने वाकई कभी नहीं उस विक्टिम ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਾਤਾ, ਚੈਟਾਂ ਦਿਖਾਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਕੈਵਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ नहीं मिले कभी भी, ਤੁਹਾਨੂੰ कोई बिल्कुल याद नहीं है? देखो मैं फ़ोन ही नहीं रखता। दूसरी बात कि अभी जो है आपको मिलने के लिए कितने बीच में
किस किस को फ़ोन करने पड़े, है ना। तो अभी क्या है कि ऐसे नहीं हम किसी को डायरेक्ट मिलने देते हैं, क्योंकि अभी जो इतने टाइम ही नहीं है हमारे पास। हमें प्रार्थना करनी होती है लोगों के लिए, खुद अपने लिए भी करनी होती है। अगर हम किसी के लिए प्रार्थना करेंगे, कुछ प्रॉब्लम होती है किसी को, तो उस व्यक्ति को झेलनी पड़ती है ना। तो हमें भी अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो फिर खाली टाइम पास करेंगे, ऐसे ही बैठेंगे तो क्या फ़ायदा। तो लेकिन पर जो है कि अब जो इन्होंने प्रोपगंडा रचा है, ये बार बार कह रहे हैं कि भगोड़ा हो गया, भगोड़ा हो गया। अब आपके सामने है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, क्यों देखो कोई भी करे कोर्ट में नहीं जाते, तरीक पे नहीं जाते, तो आप बता दो कि मैं कोर्ट में कब नहीं गया। एक 2018 ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਹੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨੌਨ ਬੇਲੇਬਲ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? अब देखो वो मैं कोर्ट की बात है, वो कोर्ट को पता होगा, मैं तो इन चीज़ों और मेरे वकील को पता होगा, तो इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी मैं अब तरीक आ रही है, मैं जाऊँगा ही। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਆ ਰਹੀ ਉਹ 'ਚ ਪੇਸ਼ੀ 'ਚ ਜਾਓਗੇ? हाँ मैं जा रहा हूँ। ਕੱਲ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ? हाँ जी बिल्कुल, मैं कोई चोर थोड़ी है कि मैं बच जाऊँगा। तो जो एलिगेशन वो लगा रहे हैं, तो उसका हम धन्यवाद करते हैं पुलिस प्रशासन का भी, कि पुलिस प्रशासन जो है वो जो न्याय करेगी। हमारा तो मकसद यही है कि भाई हमारा तो भरोसा परमेश्वर पे है, और वही जो है आपस में फ़ाइट करी जा रहे हैं, कभी इसके साथ मिले जा रहे हैं, कभी उसके साथ मिले जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। देखो हमने कोई ऐसे तो मेरी भी बीवी है, मेरी भी वाइफ है, मेरे भी बच्चे हैं, अगर ऐसे ब्लेम लगाने लगे तो हम भी लगा सकते हैं। ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ? मेरे घर में तो अच्छा माहौल नहीं है किसके घर में होगा अच्छा माहौल ये। ਵਾਈਫ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? तो अब सब जो है मतलब कि अपसेट है इस बात को लेके, पूरा परिवार अपसेट है कि भाई हम ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो हम भी फाइट कर रहे हैं। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਘੱਟ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਵੂਮਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰੈਸਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੇਸ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। देखो हम संत आदमी है ना, अगर हम चतुर होते ना इस मामले में तो हम भी कुछ ना कुछ कर देते। हमें परमेश्वर पे भरोसा है, और दूसरा बात प्रशासन पे। हमने जो है जो इंक्वायरी के लिए डिमांड की थी, उन्होंने हमारी इंक्वायरी लगा दी कि जो तुसी डिमांड की थी होगी पूरी? हाँ जो डिमांड की थी सिट बनाती उन्होंने? हाँ सिट बना दी कि भाई हमारी दूध का दूध और पानी का पानी हो, सच है झूठ क्या है, सच क्या है। तो आप सब देख रहे हैं अब आजकल कानून ऐसा बन गया है कि चलो अच्छा है कि पहले लड़की का FIR काटी जाए, कोई भी कह दे कि हाँ छेड़खानी। ऐसे तो बस में दुनिया घूमती है, अब ट्रेन में दुनिया घूमती है, कोई लगाते नहीं छेड़खानी का आरोप। ये तो शुक्र करो हम बस में नहीं जाते, इसका मतलब हम कार में जाते हैं, हमें पता नहीं कितने पर्चे कर देते ये। तो ये तो जो है मतलब कोई कानून ही नहीं रह गया ना किसी के लिए, तो शरीफ आदमी के लिए कोई कानून ही रह गया। मेरे से तो ये आदमी कब से रोकी डिमांड कर रहा है पैसे की। अब इसको पता है मैं केस में हारने वाला हूँ, तो अब ये जो है बार बार मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मतलब तरीके से कुछ ना कुछ कर रहा है। लेकिन अभी जो है जो दिल्ली वालों ने को भी जो भी मुझे नाम लेना नहीं आता, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, महिला राष्ट्रीय महिला आयोग, जो भी महिला संस्था है वो, लेकिन जो उन्होंने कहा है ठीक है, जो इन्होंने कहा है वो ठीक है। हमने तो किसी ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੂ ਮੋਟੋ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? पुलिस ने कांटेक्ट किया है, आज हमारे अवतार जी को बुलाया हुआ है। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ बुलाया है? मेरे को भी बुलाया नहीं, तो बुलाएंगे तो मैं इसीलिए आ गया हूँ कि क्योंकि मेरे प्रधान को बुलाया तो मुझे आना चाहिए। तो मैं भी अब चंडीगढ़ में बैठा हूँ, तो देखते हैं कि आज वो क्या। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਬੁਲਾਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ? हाँ जी बिल्कुल। देखो आपके चैनल के जरिए ही मैं मैसेज भेज सकता हूँ, हमारी कोई सिफारिश नहीं है, हमारा तो सिफारिश परमेश्वर ही है, हम तो उस पर यकीन रखते हैं। देखो मैं प्रभु में जब आया, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यीशु मसीह पे हमारा आना जो है, यीशु मसीह में आना, कि यीशु मसीह किसी का धर्म नहीं बदलता, ये सिर्फ एक प्रोपगंडा रचा जा रहा है कि ये जी धर्म बदलते हैं, कन्वर्शन करते हैं। मुझे पता है 1-2 चैनल पर चल रहा है, लेकिन हमारे पास भी, मैंने उस दिन भी कहा था कि हमारे पास भी बहुत सारी कोर्ट हमारे लिए भी है, रिट हम भी लगा सकते हैं, डेफिनेशन का केस। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਵਰਜਨ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? नहीं बेल दी अर्जी क्यों लाइए, पहला तो परमेश्वर को ही लावांगे ना, प्रार्थना उत्थे ही करांगे। दूसरा क्या है, दूसरी बात क्या है कि हम उस पर तब जाएंगे ना जब हमें यहाँ से हमें न्याय नहीं मिलेगा पुलिस प्रशासन से। एक क्योंकि अमूमन आम बंदे नाल, आम व्यक्ति ते जदों भी केस पैंदा है, केस झूठा है सच्चा है, FIR होने का मतलब कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, जदों FIR दर्ज होगी तो वो व्यक्ति जिहदे ते होया हुंदा, जिहड़ा आरोपी हुंदा, वो कहंदा कि मैं पहले कोर्ट दा रुख करां, इंटरम बेल लवां या एंटीसिपेटरी बेल लवां। तुसीं ना तो अजे तक मैनूं लगदा बेल अप्लाई कीती, और तुसीं ये भी कह रहे हो कि मैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी ज्वाइन कर लांगा। इन्ने बेखौफ हो के तुसीं किवें रह सकदे हो?
नहीं, ये परमेश्वर की दया है। देखो, जिसने मुझे पहले नहीं छोड़ा अब क्यों छोड़ेगा, जब मेरे पे झूठा लगाया तब भी। तो ये तो बाइबल के अनुसार ही है कि यूसुफ के ऊपर के एक झूठा ब्लेम लगा दिया था, तो लेकिन ऐसे ही इसने 2018 में लगाया था। तो परमेश्वर की इच्छा है, देखो उसके बिना तो एक पत्ता नहीं हिलता। तो हम दुनिया के लिए, अब अगर मैं मिनिस्टर हूँ या कोई मैं IAS अफसर हूँ तो, या कोई वकील हूँ, तो मैं तो यहाँ पे बैठ के पता नहीं क्या क्या जवाब दूंगा, ये करूँगा वो करूँगा। लेकिन हमारा मकसद यही है कि भाई परमेश्वर के सामने ही, कि भाई मैं आप ऑडियंस को भी बताना चाहता हूँ कि भाई अगर मैं गलत होता तो यहाँ से भाग जाता, लेकिन पर हमें न्याय के लिए जो कानून बनाए गए हैं तो वो कानून का सहारा लेना चाहिए। तो हर एक का राइट बनता है। लेकिन जो ये प्रोपगंडा रचा जा रहा है बदनाम करने के लिए हर चैनल पर, वो अच्छा नहीं ना। तो हमें तो, अब लोग मुझे दूसरे चैनल बोलते हैं कि हमारे चैनल पे आओ, मैं आपके चैनल पे क्यों आऊँ, क्योंकि आप तो बेइज्जती करने के लिए लगे हुए हैं। मेरे भी छोटे बच्चे हैं, आप तो कैसे कैसे बोल रहे हो। आज कानून बन गया है कि एक लड़की पहले कह रही है कि पहले अरेस्ट करो बजिंदर सिंह को, मतलब आजकल अफसर जो भी न्यूज़ में, आप पहले अरेस्ट करो, पर्चा पहले करो और इंक्वायरी बाद में करो, पहले अरेस्ट करो। ये कौन सा कानून है कि पर्चा, जिस लड़की ने अगर कोई भी कह दिया तो ठीक है, तो ऐसे तो कोई भी लड़की कह देगी कल को समाज में। अगर मैं भी जाके कह सकता हूँ, अगर किसी के साथ कोई छेड़छाड़ होती है तो आप सब मेरे पास आओ, पैसे मैं खर्चूंगा, मैं लेडीज़ की मदद करूंगा, और पुलिस के पास मैं जाऊंगा, जी इनका पर्चा दर्ज करो, बाद में लेकर आना, और इनको पकड़ के लाओ, बाद में न्याय करना, झूठ है कि सच है, पहले उनको अंदर डालो। मैं भी चला जाऊंगा ऐसे, तो किसी के साथ होगा तो आओ मेरे पास, आपके साथ। देश का कानून है जिस तरह चलता आ रहा है, कई बार कानून तो फिर गलत हो गया ना। पहले अगर मैं तो ये कहूँगा कि भाई अगर जो ये बनाया गया है तो, लेकिन ये ठीक है, एक आधार पे अच्छी तरह से बनाया गया है। तो लगता है कि ਜਿਹੜਾ बहुत पब्लिक फिगर हो ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ हो ਜਾਂਦਾ। हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ, गरीब आदमी रिक्शा वाले को क्यों नहीं कर रहे अंदर ठाके। पर वो एकदम से कैसे करते हैं। कोई जाता है चंडीगढ़ में चले जाओ, मैंने चंडीगढ़ में ऐसा कानून नहीं देखा। चंडीगढ़ एक ऐसी सिटी देखी है कि चंडीगढ़ में कुछ भी होगा पहले वो फटाफट पूछेंगे, पहले वो सारी चीज़, पहले उसका इंक्वायरी करेंगे अच्छे से। वो बिल्कुल नहीं करते। यहाँ मैंने तो आज पंजाब में एक नया ही देख लिया, या मैं देख लिया कि भाई एकदम से किया और भाई चल भाई छुट्टी। ये तो इसका मतलब कि न्याय वाली बात नहीं है ना। तो मेरा तो यहाँ पर यही डिमांड है भाई प्रशासन से, सरकार से, कि भाई हम मेरे ऊपर ऐसे ब्लेम ना लगाए जाएं कि भाई मैंने 12 की ਕਾਲ ਦੇ ਦੀ ये दे वो बहुत अहम है कि ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੀ FIR ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ तो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 12 ਦਾ ਬੰਦ करना है। वो देखो क्या हुआ था कि ये कॉल जो है क्रिश्चियन लीडरों ने और बहुत सारे सामाजिक लीडर इकट्ठे होके, जिनके काम नहीं हो रहे थे, उसमें कोई वाल्मीकि भी हैं, हिंदू भी हैं, तो वो सब इनकी एक कमेटी है, वो मेरे पास आए थे क्योंकि 25 तारीख को उन्होंने पहले कॉल दी हुई थी। तो उन्होंने इकट्ठे होकर, उनको पता लगा मेरे साथ ऐसा होगा, तो वो मेरे पास आए थे कि हम 12 तारीख को दे रहे हैं, आप भी हमारे साथ शामिल हो जाओ। तो मैंने उस समय ये कह दिया था, मैंने कहा ठीक है भाई, लेकिन मेरी इंक्वायरी अगर नहीं लगेगी तो भाई इसका तो मैं तो होऊंगा शामिल, लेकिन अगर जब मेरी इंक्वायरी लगी है तो मैं क्यों शामिल होऊंगा। तो मैंने सिट कॉल चलेगी तो तुम सैटिस्फाइड हो फिलहाल। मैंने उनसे बात की है कि भाई उसको पोस्टपोन किया जाए, बाकी वो आपकी मर्जी है उनके लीडरों की। तो वो अभी 10 तारीख को वो अपनी कॉन्फ्रेंस